हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज औसत को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 20 तक के क्वेश्चंस को किया है औसत के, यानी सकीर अहमद के बुक से 1 से 20 तक के क्वेश्चन को कर चुके हैं। आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन के आगे वाले क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। ये जो भी हम औसत आपको पढ़ा रहे हैं, इस बात का आप ध्यान देंगे कि हम एकदम बेसिक से लेकर के एकदम निचले स्तर के क्वेश्चन से लेकर के ऊपरी स्तर के क्वेश्चन तक जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 11, 23 और x यानी इन तीन संख्याओं का औसत 40 है। कितना है दोस्तों? इन तीन संख्याओं का औसत 40 है, तो x का मान बताएं। यानी तीन संख्याओं का औसत 40 है दोस्तों। अगर इन तीन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो 40 तिया 20 से दोस्तों। यानी इन तीन संख्याओं का योग 120 है, तो x का मान क्या होगा? इन तीन संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? 120 है, तो x का मान क्या होगा? 23 + 11 को जोड़ करके 120 में से घटा देंगे तो हमारा किसका मान निकल जाएगा दोस्तों? x का। तो 23 11 कितना होगा? 3 1 4 और 2 1 3, यानी 34 इसमें से घटा देंगे दोस्तों तो 10 में से 4 गया 6, 11 में से 3 गया 8, यानी हमारे x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 86। हमारा क्वेश्चन हो गया 86। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया है। 1 से 20 के अंदर ऐसा क्वेश्चन 2-3 आया था, तो ध्यान दें वही है। 3 के प्रथम 10 अपवर्तों का मतलब 10 गुणज, यानी 10 गुणज का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 10 गुणज। तो हमने क्या बताया था आपको दोस्तों कि जितना गुणज रहे, क्या दोस्तों? जितना गुणज रहे उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, यानी 11। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। जितना गुणज बोले दोस्तों उसमें 1 आप जोड़ दें ना, तो 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 11। और जिसके गुणज हैं, तो 3 के गुणज है तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 11 तिया 33 और बटा 2, इसको भागा दीजिएगा दोस्तों तो 16.5 16.5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर इसे आप दूसरे मेथड से भी देखते हैं तो 3 के प्रथम 10 गुणज, यानी 3 का पहला गुणज 3, दूसरा 6, तीसरा 3 तिया 9 डॉट 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 10वां गुणज हो जाएगा 30। औसत के लिए क्या होता है दोस्तों? अगर हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में, अगर आपने ध्यान दिया होगा या अगर देखा है पिछला वीडियो, तो हमने बताया कि अगर कोई श्रेणी किसी भी नंबर का गुणज हो तो वो क्या होता है? एपी में होता है। अगर कोई सीरीज एपी में हो तो औसत प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी 3 + 30 और बटे 2, यानी 30 और 3 33 बटा 2, यानी 16.5 होगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। ये 2 तरीके से बना सकते हैं आप दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आता है दोस्तों, 4 संख्याओं का औसत 60 है। कितना है दोस्तों? 4 संख्याओं का औसत 60 है। क्या कहता है दोस्तों? 4 संख्याओं का औसत 60 है, यानी 4 संख्याओं का औसत अगर 60 है तो 4 संख्याएं मतलब A B C + D, यानी इन 4 संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों? 60 औसत गुने संख्याओं की संख्या, ये 4 संख्याओं का योग हो गया। इनमें से जो प्रथम संख्या है दोस्तों, यानी हमारा इसमें से जो ये संख्या है, ये अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। यानी इन चारों का योग तो 60 गुने 4 हो जाएगा दोस्तों, यानी 6 × 24 240। और इसमें से कहता है, मान लिया कि हम इन अंतिम 3 संख्याओं का योग x है। अंतिम इन 3 संख्याओं का योग कितना है दोस्तों? x है। तो हमारी पहली संख्या क्या होगी? x/4, यानी इन 3 संख्याओं के योग का 1/4, और इतना बराबर कितना दिया है दोस्तों? 240। अगर हम इसे हल करें तो इसको इसमें ऐड भिन्न के जोड़ के जैसा आप जोड़िएगा तो ये हल होकर के आ जाएगा 5x/4 = 240। 5 से इसे काटिएगा, 5 × 20 = 40,
यानी x/4 इज इक्वल टू 48। हमने इसको यहीं रोक दिया, x का मान नहीं निकाला क्योंकि हमसे पहली संख्या पूछी गई है और हमारी पहली संख्या का मान जो है x/4 है और यहाँ पर भी x/4 का मान आ गया 48, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। देखिए, तीन संख्याओं में पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगनी है। इसका ये दुगना है नहीं, ये है हाँ, इसका ये दुगना है नहीं, इसका ये है हाँ। यानी हमारे पास अब सिर्फ दो ही ऑप्शन बचा, बी और सी, क्योंकि इन दोनों में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी नहीं है। अगला क्या कहता है, और तीसरी संख्या की आधी है। अब देखिएगा, इसका ये आधा है लेकिन इसका ये आधा है नहीं, यानी हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझते हैं, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो दूसरी संख्या की दुगनी है तो दूसरी 86 है, 86 का दुगना है ये नहीं ना दोस्तों। 24 का दुगना है ये, हाँ है, 24 दूनी 48। तीसरा 24 का दुगना है ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ये इसका दुगना है दोस्तों, हाँ है, 48 दूनी 96, यानी पहली संख्या दूसरी की दुगनी। हमारे पास ऐसे दो ऑप्शन है। और क्या कहता है, पहली संख्या दूसरी से तो दुगनी है परंतु तीसरी संख्या की आधी है पहली संख्या, यानी जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की क्या है, आधी है। तीसरी संख्या की कितनी है, आधी। तो 96 का आधा 48 है, लेकिन 24 का आधा 12 होता है नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो ऑप्शन से आप तुरंत इसको कर सकते हैं बिना प्रोसेस के दोस्तों, लेकिन अगर हम प्रोसेस करने की कोशिश करें तब क्या करना होगा हमें। तो ये रहा हमारा प्रोसेस के थ्रू इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ध्यान देंगे, तीन संख्याओं में हम मान लेते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। दोस्तों तीन संख्या हमने मान लिया। अब तीनों संख्याओं में हमारे पास क्या है कि पहली जो संख्या है क्या है, पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या की आधी है, यानी इससे 2 गुना होना चाहिए और इसका आधा होना चाहिए। तो यहाँ आप मान लो 2, तो इसका दुगना हो जाएगा 4 और इसका आधा हो जाएगा 8। ठीक ना, हमने क्या मान लिया, देखिए इसका ये दुगना है और इसका ये आधा। इसको हम काट सकते थे, जो भी मानते आप शुरू में मानते चले जाएंगे, 2 इकाई 2 और ये हो जाएगा 4। यानी हम ऐसा भी मान सकते थे, लेकिन जो लिखा गया उसको लिखना है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना। अब इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, 4 2 6 1 7। एक्स में मान लेते हैं, रेशियो में दिया गया है तो हम एक्स मान लेते हैं, यानी 7x और बराबर कितना, तीन संख्याओं का औसत 56 है दोस्तों। तो तीन संख्याओं का औसत 56, तो योग होगा 56 गुणे 3। 7 से काटेंगे तो 7 8 56, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 3 24। हमारी संख्या क्या क्या हो जाएगी, 24 दूनी 48, 24 इकाई 24 और 24 चक 96। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न हो और तीनों संख्याएं दी रही तो आप ऑप्शन, इसके लिए बेटर ट्रीटमेंट है, आप ऑप्शन से इसे जल्द से जल्द हल कर सकते हैं। प्रोसेस भी हमारा यही है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है। अब तीन संख्या फिर मानेंगे, पहली दूसरी और तीसरी। इन तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगनी है तथा तीसरी की 3 गुनी, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या जो है पहली से 2 गुना है, पहली से 2 गुना है और तीसरी से 3 गुना, यानी इससे दुगना है और इससे 3 गुना है दोस्तों। तो इससे 3 गुना होना चाहिए और इससे दुगना होना चाहिए। तो इसको हम 3 मान लेते हैं, तो यहाँ से दुगना 6 और इसको 2 मान लेते हैं तो इससे 3 गुना हो गया 6। तो
दूसरी संख्या पहली की दुगनी, तो पहली की दुगुनी और तीसरी की तीन गुनी, तीसरी की तीन गुनी। अब हमारा इन तीनों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 3 9 2 11, यानी अनुपात 11 भी कर सकते हैं। उसमें हमने x माना था, आप अनुपात 11 भी लिख सकते हैं। अनुपात 11 बराबर इन तीनों संख्याओं का औसत 44 है, मतलब इन तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो योग हो जाएगा 44 गुणे 3। देखिए तीनों संख्याओं का औसत अगर 44 दिया रहे और तीन संख्याएं, तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों संख्याओं का सम मिल जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए 11 चक 44, यानी अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 12। हमें बड़ी संख्या बनानी है, तो बड़ी संख्या तो दूसरी संख्या है, तो कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 12 छक 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बड़ी संख्या दोस्तों, 12 छक 72, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोस्तों कि तीन संख्याओं में पहली संख्या, फिर तीन संख्या है दोस्तों, तो तीन संख्या हम लोग मान लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इन तीन संख्याओं में से चले, अब कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, यानी ये जो है, यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से दुगनी है और दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से दुगनी है। तो तीसरी संख्या को 1 मान लेते हैं, तो इससे दुगना ये 2 और इससे दुगना ये 4 हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो ये तीनों संख्याओं का निकल गया, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी। तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 2 6 1 7, यानी योग हो जाएगा, सम हो जाएगा, इनका जो योग है योग हो जाएगा अनुपात 7। और इन तीनों का औसत 21 है दोस्तों, तो तीनों का योग कितना होगा, 21 गुणे 3। जितना औसत दिया रहे और जितनी संख्या दिया रहे दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो इन तीनों संख्याओं का योग निकल जाता है। तो 7 21 यानी 3 9, यानी अनुपात 1 बराबर 9 आ गया दोस्तों। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या अनुपात 1 है, यानी अनुपात 1 बराबर 9, यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 फिर देखते हैं दोस्तों, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ध्यान देंगे, तीन संख्याओं में पहली संख्या जो है दूसरी, चले देखते हैं दोस्तों, तीन संख्या इसमें भी है, तीनों संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इन तीनों के बारे में क्या कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी, तो दूसरी संख्या 1 और इसका 3 गुना ये 3। और कहता है तीसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का 5 गुना है, तो ये 3 है, तो ये 3 5 15 हो जाएगा दोस्तों। फिर से देखेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या पहली संख्या का 5 गुना। अब इन तीनों का योग कितना होगा दोस्तों, 15 1 16, 16 3 19, यानी अनुपात 19। इन तीनों का औसत कितना है दोस्तों, 57 है दोस्तों। अगर औसत 57 है तो इन तीनों संख्याओं का योग होगा 57 गुणे 3, 19 तिया 57। बार बार हम बोल रहे हैं दोस्तों, योग बराबर औसत गुणे संख्याओं की संख्या। तो तीन संख्या है तो तीनों संख्याओं का योग 3 तिया 9, यानी अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब हमें इसमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या 15 अनुपात है और सबसे छोटी संख्या 1 अनुपात है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर इन दोनों का आप डिफरेंस देखो तो 15 अनुपात में से 1 अनुपात गया, यानी अनुपात 14 का डिफरेंस है बड़ी संख्या और छोटी संख्या में। और 1 अनुपात बराबर 9, तो 14 अनुपात बराबर 14 गुणे 9, 9 चक 36, 9 चक 36 के 6, 9 3 12, यानी 14 में 26, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 126। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 15 9 35 से 135 और 9 इकाई 9, इन दोनों का डिफरेंस भी करते तो 126 ही आता। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 हमारा ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है दोस्तों, कहता है फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रही है। अगर आपको पता है कि आप बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करें और बनाने की कोशिश करें दोस्तों। और आपने वीडियो को पॉज किया होगा और अब बनाया होगा, फिर हम बनाएंगे, आप आंसर को मिलाते चलेंगे। तो ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हम 3 संख्याएँ मान ले रहे हैं, पहली संख्या
दूसरी संख्या दोस्तों, और ये तीसरी संख्या। ठीक ना। इन तीनों संख्याओं में क्या रिलेशन है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी, यानी पहले इन दोनों का रिलेशन है और इन दोनों का रिलेशन है। जब ऐसा रहे इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, तो शुरुआत वहाँ से करेंगे जिसका मिलता चला जाए। तो तीसरी संख्या का दूसरी से है, फिर दूसरी का पहली से है, तो तीसरी संख्या की 3 गुनी है दूसरी, तो इसको पहले 1 मान लेंगे, तो इसका 3 गुना हमारा मिल जाएगा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या का दुगना है पहली संख्या, तो दुगना मतलब 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। ये हमारा संख्याएं निकल गया। इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये धीरे धीरे आप एडजस्ट करना सीख जाएंगे। हम तीनों का योग कितना होगा, 6 3 9 1 10, यानी अनुपात 10, और औसत है कितना हमारा दोस्तों, औसत है 103 संख्या का, तो तीनों संख्या का योग कितना होगा दोस्तों, 100 गुणे 3। अब इसको हल करेंगे, 10 दहें के 100, तो अनुपात 1 बराबर कितना, 10 तिया 100, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो सब अनुपात 1 का मतलब 30, तो सबसे बड़ी संख्या अनुपात 6 है, तो इसमें 30 से गुणा करेंगे, 6 तिया 18, यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 180 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 180। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन उसी तरह का है। फिर आप वीडियो को पॉज करें और बनाने की कोशिश करें, उम्मीद है आपने ऐसा किया होगा। हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा ये पहला जो 29 नंबर क्वेश्चन वो कहता है 3 संख्याएं, तो फिर हम लोग 3 संख्याएं मानेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। कहता है इस पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो तीसरी को 1 मान ले, इसकी दुगनी ये 2 और इससे भी दुगनी यानी ये 4 हो जाएगा। ठीक ना है दोस्तों, पहली संख्या से दुगनी दूसरी संख्या और दूसरी से दुगनी पहली संख्या, यानी पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, यानी हमने ये 3 संख्याएं मान लिया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इनके व्युत्क्रमों का औसत, अब इनके व्युत्क्रम का औसत है, तो हमारा ये संख्या मान लीजिए 4x है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/4x। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/2x, और ये तो x है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x। इन तीनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत है 7/72, औसत है। अब इसमें 3 संख्या है तो 3 से गुणा करेंगे तो हमें औसत मिलेगा। इसे काट दीजिए, 24 तिया 72, यानी 7/24। अगर आप इसे हल करते हैं दोस्तों तो 4 2 और x का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, तो 4 2 x का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 4 दोस्तों, तो 4x होगा, तो ये तो यहाँ पर 1 बचेगा दोस्तों, 2x दूनी 4 यानी 2 बचेगा, x कटेगा तो ये 4 बचेगा, और हमारे पास चला आएगा 7/24। 4 2 6 1 7, 7 से 7 कट जाएगा, 4 6 24, यानी हमारे पास फाइनली जो आ जाएगा x इजिकल टू वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 6 6 24, फिर 6 दूनी 12 और 6 इकाई 6, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 24 12 और 6, 24 12 और 6 दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। कितना है दोस्तों, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। हम फिर से आपको एक रूल बताएं जो पिछले वीडियो में हमने बताया है कि अगर लगातार सम संख्याएं लिखी जाए दोस्तों तो एपी में होगा, और अगर कोई सीरीज एपी में होता है तो औसत मध्य पद होगा। फिर से, अगर लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या, लगातार प्राकृत संख्या लिखी जाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में होती है, और कोई भी अगर कोई भी सीरीज या कोई भी श्रेणी अगर एपी में है या समानांतर श्रेणी में है तो उसका औसत मध्य पद होता है। यानी हमारे पास 4 सम संख्याएं हैं, 4 सम संख्याएं हैं, तो इसका औसत कहाँ होगा दोस्तों, बीच में होगा दोस्तों। ठीक ना, इसका औसत कहाँ होगा, बीच में होगा। यानी हमारा औसत जो होने वाला है इस क्वेश्चंस के लिए वो कहाँ पे होने वाला है, बीच में होने वाला है। तो हमारा 23 कहाँ पे होगा, यहाँ होगा दोस्तों। अगर ये बीच में है तो हमारा आगे पीछे जो भी होगी वो सम संख्या होगी इसके, तो यहाँ ये 24 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा, और यहाँ
20 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 20, 22, 24, 26 ये 4 सम संख्याएँ हैं और इन 4 सम संख्याओं का औसत कितना है? 23 है, ठीक ना। ये 4 सम संख्याएँ हैं और इन 4 सम संख्याओं का औसत कितना है? 23 है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या देखिए, आपको सबसे छोटी संख्या दिख गई, कितनी है? सबसे छोटी संख्या 20 है दोस्तों। इसे थोड़ा अगर हम डिटेल में बनाने की कोशिश करें तो अगर x हमारा प्रथम सम संख्या है तो दूसरी सम संख्या x+2 होगी और तीसरी सम संख्या x+4 होगी और चौथी सम संख्या x+6 होगी दोस्तों। क्या होगा? चौथी सम संख्या x+6 होगी दोस्तों, ठीक ना। तो अब इन सब का योग कितना होगा? 23 और 4 संख्याएं हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन चारों संख्याओं का क्या होगा? औसत निकल जाएगा, ठीक है ना। चारों संख्याओं का क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब इन चारों संख्याओं को जोड़ दीजिए, ठीक ना। इन चारों संख्याओं को आप अगर जोड़ते हैं तब इनका 24, तो x, 2x, 3x, 4x, 4x बराबर कितना होगा दोस्तों? 2, 4 2 6, 6 6 12, तो 23 चक 92 और इधर से 12 उधर जाके घटेगा तो 12 जाके घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 80 बचेगा, यानी 4x बराबर 80। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। देखिए हमारा x का मान छोटी संख्या 20 आई थी और सबसे छोटी संख्या x है और सबसे बड़ी संख्या x+6 है, तो सबसे बड़ी संख्या 20 और 6 26 और हमारा आसानी से निकल जाता है। तो ये मेथड बहुत ही आसान है दोस्तों और हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन हमारा उसी पे है जैसा था पिछला दोस्तों। फिर वीडियो को पॉज करें और आसान मेथड से बनाने की कोशिश करें। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। फिर हम 4 सम संख्या एक ही मेथड से बनाने की बता रहे हैं दोस्तों। ये 4 सम संख्या है, इसका औसत कितना है दोस्तों? 27, यानी ये 27 बीच में होगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 28 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 30 और इसके पीछे क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 24। ये चारों सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 27 होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे ये हमेशा क्रमागत होना चाहिए। अगर आपको लगता है ये सही नहीं है तो इन सभी को जोड़कर आप 4 से भागा दे दो, 27 आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। चूँकि ये AP में है और AP में है तो औसत मध्य पद होता है दोस्तों। तो इसमें सबसे छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा? हमारी सबसे छोटी संख्या 24 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी सीरीज में जो है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, इसी कंसेप्ट पर है। यहाँ 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। अब देखिए 7 तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का औसत है तो ये औसत 33 है। ये क्रमागत है यानी प्राकृत संख्या है, ना तो ये सम है और ना तो विषम है। तो बीच में होगा 33 दोस्तों। अगर 7 है तो 7 के बीचों बीच ही ना आएगा। अगर ये 33 है तो 7 लगातार संख्या है तो अगला हो जाएगा 34, अगला हो जाएगा 35 और फिर आगे हो जाएगा 36, इसके नीचे हो जाएगा 32, इस तरफ 31 और 30। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 संख्याओं का औसत कितना है? 33 है। हमने बताया है कि प्राकृत संख्या भी लगातार लिखी जाए तो AP में होगी और औसत मध्य पद होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? बिना कुछ किए कम मेहनत में तुरंत हम लोग क्या कहेंगे आंसर इसका? 36। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो गया दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 का आता है दोस्तों कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है। देखिए पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि 5 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4 और ये हमारा 5वां। अगर 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है तो पहले तो हम लोग छोड़ देते हैं, हमें निकालना इसमें क्या है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो आप जानते हैं कि 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है दोस्तों? 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। जैसे 8 2 10, तो इनके बीच का डिफरेंस 2 हुआ। कोई भी 2 सम संख्या ले ले लगातार, उनके बीच का डिफरेंस 2 होगा। तो फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 ही होगा, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 ही होगा। तो 5 संख्याओं के बीच में कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं? 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। और 1 गैप 2 सम संख्या के बीच कितना होता है दोस्तों? 1 गैप जो हमारा 2 सम संख्याओं के बीच होता है वो कितना होता है दोस्तों? 1 गैप हमारा 2 सम संख्याओं के बीच 2 होता है। तो 4 गैप है तो टोटल कितने अंतर हो जाएंगे? 4 दूनी 8, हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा दोस्तों।
तो 8 हो गया इजी वे में। अगर आप प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो औसत 42 है, तो 42 का मतलब क्या, बीच में दोस्तों, 42 बीच में होगा, इसके इस तरफ होगा 44, इस तरफ होगा 46, ये बीच में है तो दो इधर संख्या है, दो इधर, इधर होगा 40 और इधर होगा 38। अब इन दोनों को घटा दीजिए तो 46 में से 38 गया, कितना हो जाएगा, 46 में से 38 गया, यानी 16 में से 8 गया 8। ये आसानी से बन जाता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। फिर उसी तरह का क्वेश्चन देखिएगा, ये भी तुरंत बनेगा। अब देखिएगा क्या कहता है, अगर आप बनाने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और आंसर करें दोस्तों। 6 क्रमवार यानी 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो न्यूनतम और अधिकतम के बीच का अंतर, अगर 6 संख्याएं हैं यानी 1 2 3 4 5 6, तो हर गैप 2 विषम संख्या के बीच 2 होता है, तो 6 संख्याएं तो कितनी गैप होंगी, 5 गैप होगा दोस्तों। 1 2 3 4 5 गैप, और एक गैप 2 होता है तो 5 गैप यानी कितना हो जाएगा, 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आसानी से इसका आंसर 10 बोलेंगे, दोनों मिनिमम और मैक्सिमम संख्या के बीच का जो अंतर होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों, इसी में है अगला क्वेश्चन हमारा 35। क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 ज़्यादा है। पहली संख्या कौन है, पहली संख्या कौन है, तो हम 3 क्रमागत सम संख्या मान लेते हैं। तो पहली क्रमागत संख्या x दोस्तों, ध्यान देंगे दोस्तों, पहला x, तो दूसरा x + 2 और तीसरा x + 4, ठीक ना दोस्तों, तीसरा क्या, x + 4। तो x + 4 तीनों में से पहली संख्या का 1/3, तो तीनों में से पहली संख्या ये है, तो इसका जो 1/3 है xy3 है, पहली संख्या की 1/3 से 14 ज़्यादा है। क्या 14, तीनों क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो पहली संख्या के 1/3 से क्या है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का औसत तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 ज़्यादा है। तो तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 ज़्यादा है क्या, औसत। तो इसका औसत क्या होगा, ये 3 अगर सम संख्या है लगातार बाबू, तो औसत हो जाएगा x + 2। तो हम यहाँ रख देंगे x + 2। 2 को इधर ले लाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, और x - xy3 यहाँ से हल करिएगा तो 3x में से 1 x गया, 2xy3 = 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। तो कहता है पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या कौन सी है दोस्तों, तो पहली संख्या हमारा क्या है, 3 है। पहली संख्या क्या है दोस्तों, 3 है, ठीक ना। तो x का मान 3, ऑप्शन नहीं है दोस्तों, कहीं ना कहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ हमसे गलती हो गया लिखने में, यहाँ 14 लिखा हुआ था, हमने 4 लिख दिया, कोई बात नहीं, आराम से बन जाएगा ये 14 में से 2 गया 12, और यहाँ 12 है, तो ये 12 2 से कटेगा, तो 2 छक 12 और छोतिया 18, यानी x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। अगर आप, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहली संख्या। अगर हम इसे ऑप्शन से बनाना चाहें तो 2 चीज़ें हम देख सकते हैं। ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो 20 अगर पहली संख्या है तो दूसरी संख्या होगी क्या, 20 अगर हमारी पहली संख्या है दोस्तों, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 22, तीसरी संख्या हो जाएगी 24। तो अब देखिएगा औसत 22 है, औसत 22 है, जो पहली संख्या का तिहाई, देखिए दशमलव में जा रहा है, 20 का 1/3 ये दशमलव में जा रहा है, इसको नहीं चेक करेंगे। पहली संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या 20 बीच वाली और बड़ी वाली 22 हो जाएगी। तो औसत 120 है, तो क्या रहा है, औसत तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से, तो इसका 1/3 कितना होगा, 6, और 6 से 14 ज़्यादा, यानी 14 6 20 आ गया ना दोस्तों, औसत हमारा 20। यानी ये हमारा ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो 3 क्रमागत आप पहले विषम संख्या मान ले दोस्तों, अगर पहली संख्या x है, विषम है, तो अगली भी x + 2 वो भी विषम होगा, उसकी अगली जो x + 4 होगा वो भी विषम होगा दोस्तों, ठीक ना। अब इसमें से कहता है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो 1x 2x 3x और 4 2 6, तो 3 विषम संख्याओं का योग जो है
पहली संख्या, तो पहली संख्या से 20 अधिक है, यानी इन तीनों का जो सम होगा वो पहली संख्या से 20 अधिक होगा। यानी पहली संख्या में अगर हम 20 जोड़ दें तो हमें इन तीनों संख्याओं का सम मिल जाएगा। तो 3x में से 1x गया, कितना हो जाएगा दोस्तों 2x, और 20 में से 6 गया 14, तो यहाँ काट दीजिएगा 2 सते 14, यानी x का मान क्या हो गया दोस्तों 7। तो पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 7 और 2 9, और तीसरी संख्या 7 4 11, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 9। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों।